हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोट्स प्रेरणा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद अहम है। आपने देखा होगा कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में खोया रहता है। मोबाइल में पबजी, फ्री फायर, लूडो, रमी, टीन पैटी जैसे गेम्स ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या गेमिंग सिर्फ मनोरंजन है या ये हमारी जेब और दिमाग दोनों पर बोझ बन चुका है? यही वजह है कि भारत सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल लाने का ऐलान किया है। इस बिल को लेकर समाज में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है या फिर गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का तरीका? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे सच में बदलाव आएगा? आज हम इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑनलाइन गेमिंग का इतिहास और बढ़ता चलन। भारत में गेमिंग नया नहीं है। पहले हम लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम जैसे ऑफलाइन गेम्स खेलते थे, लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। 2000 के दशक में कंप्यूटर गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक, GTA, NFS का चलन बढ़ा। 2015 के बाद जियो और सस्ते इंटरनेट आने से मोबाइल गेमिंग ने जबरदस्त उछाल लिया। पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ने युवाओं को दिन रात स्क्रीन पर बांध दिया। साथ ही रम्मी, पोकर, फैंटेसी क्रिकेट जैसे पैसे लगाने वाले गेम्स ने लोगों को आर्थिक जोखिम में डाल दिया। स्टैटिस्टा के अनुसार भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2025 तक $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन इस तेजी के साथ नशा, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ी। अब जानते हैं इससे सरकार की चिंता क्यों बढ़ी है। सरकार का मानना है कि अगर गेमिंग को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये हमारी नई पीढ़ी के भविष्य को निगल सकता है। सरकार की मुख्य चिंताएं हैं। नंबर 1, लत, एडिक्शन। बच्चे पढ़ाई छोड़कर घंटों घंटों गेम खेलते हैं। WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी माना है। नंबर 2, आर्थिक नुकसान। ऑनलाइन बेटिंग और पैसों वाले गेम्स में कई परिवार बर्बाद हुए। नंबर 3, धोखाधड़ी और ठगी। फर्जी गेमिंग एप्स लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। नंबर 4, डेटा सिक्योरिटी। कई गेम्स का सर्वर विदेशों में है, जिससे भारतीय यूजर्स का डेटा खतरे में रहता है। अब जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल की मुख्य बातें। सरकार जो बिल ला रही है उसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो हर गेम को मंजूरी देगी। रियल मनी गेमिंग यानी पैसे लगाकर खेलने वाले गेम पर सख्त नियम होंगे। बच्चों के लिए समय सीमा, टाइम लिमिट तय की जा सकती है। हर गेम कंपनी को KYC और डेटा प्रोटेक्शन के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस सिस्टम लाया जाएगा। बिना अनुमति वाले गेम्स पर बैन होगा। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। अब जानते हैं इस बिल के फायदे। बच्चों और युवाओं को लत से बचाया जा सकेगा। ठगी और ऑनलाइन स्कैम्स पर रोक लगेगी। गेमिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। सरकार को टैक्स से बड़ी कमाई होगी। भारत में गेमिंग कंपनियों को कानूनी मान्यता मिलेगी। अब इस बिल के नुकसान भी जान लेते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बिल के नुकसान भी हो सकते हैं। स्टार्टअप्स पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि छोटे डेवलपर्स नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। गेमिंग इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी दब सकती है। सरकार पर कंट्रोल और सेंसरशिप का आरोप लग सकता है। भारत में ई स्पोर्ट्स और ग्लोबल गेमिंग कंपनियों का ग्रोथ धीमा हो सकता है। अब समझते हैं समाज और मानसिक स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये सच है कि गेमिंग की लत नई शराब बन चुकी है। बच्चे नींद छोड़कर रात भर गेम खेलते हैं। कई मामलों में आत्महत्या तक की खबरें आई हैं जब बच्चे गेम में हार गए। रिश्ते टूट रहे हैं, पढ़ाई और करियर बिगड़ रहा है। इसलिए अगर बिल सही ढंग से लागू होता है तो ये सोशल रिफॉर्म साबित हो सकता है। अब समझते हैं विपक्ष और उसका समर्थन। कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल अत्यधिक सरकारी दखल है। दूसरी तरफ पेरेंट्स और समाज का बड़ा वर्ग इसे जरूरी मानता है। गेमिंग कंपनियां चाहती हैं कि स्पष्ट और न्याय संगत नियम बने ताकि इंडस्ट्री भी बढ़े और युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित रहे। अब बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर बाबा साहब अंबेडकर आज होते तो वो क्या कहते? संविधान की बुनियाद यही है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी हो, लेकिन उस आजादी की सीमा वहीं तक है जहां से समाज को नुकसान न हो। गेमिंग पर नियंत्रण भी उसी सोच का हिस्सा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन अगर उससे समाज को खतरा है तो सरकार का दखल जरूरी है। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें डिजिटल दुनिया को मजे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपने भविष्य को दांव पर लगाने के लिए। आखिर में सवाल ये है, क्या ये बिल युवाओं को बचाएगा या फिर ये सिर्फ एक और सरकारी नियंत्रण बन जाएगा? आपका क्या मानना है? ऑनलाइन गेमिंग बिल जरूरी कदम या ज्यादा कंट्रोल? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।